जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके रिजल्ट आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही अच्छे परसेंटेज से सभी पास हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की ऑल इंडिया टॉपर सृजा छाबड़ा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, जिन्होंने 99.8% अंक यानी 99.8% अंक के साथ ऑल इंडिया टॉप किया है। सबसे पहले मैं आपको इनका स्कोर कार्ड बताता हूं और कौन सी स्ट्रेटेजी इन्होंने की, किन चीजों को इन्होंने अप्लाई किया जिससे इनको ये मुकाम हासिल हुआ। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया क्लास 10 टॉपर सृजा छाबड़ा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताता हूं, फिर मैं आपको इनकी स्ट्रेटेजी बताता हूं किस तरह से इन्होंने यह मुकाम हासिल किया, क्या क्या चीजें उन्होंने की अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिससे दोस्तों इनको यह मुकाम हासिल हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इनके 5 सब्जेक्ट्स थे। इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में पूरे के पूरे अंक अर्जित किए हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 100 में 100 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं 4 सब्जेक्ट में। केवल इनका जो 1 मार्क कटा है वो सोशल साइंस में कटा है दोस्तों, जिसमें इनको 99 मार्क्स मिले हैं। बिल्कुल, और दोस्तों ओवरऑल इनके जो अंक हैं वो है 499 अंक यानी 499 मार्क्स आउट ऑफ 500। इन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की, इन्होंने दोस्तों इंटरव्यू में कहा, अपनी बातें बताते हुए इन्होंने कहा, मैंने 2 चीजों पर ध्यान दिया कि मुझे किस तरह से पढ़ना है और पेपर को एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीजें थी कि मुझे अपनी साल भर की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, कैसे मुझे पढ़ाई करनी है और किस तरह से मुझे अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक केस बताता हूँ। आपको पेपर में कितना आता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी होता है कि आप पेपर में किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हो। तो इन्होंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताते हुए कहा कि मैंने वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखा, जो शब्दों की लिमिट थी उसको मैंने बहुत ध्यान रखा। अगर इंग्लिश में मुझे कोई पैराग्राफ दिया गया है, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया है, अगर उसमें 200 वर्ड है तो मैं 200 वर्ड ही लिखती थी। कोशिश करती थी कि मैं उससे कम लिखूं और वर्ड लिमिट को एक्सटेंड ना करूं, ताकि एग्जामिनर पे दोस्तों इसका इंपैक्ट अच्छा पड़े, उसको पता रहे कि हाँ क्वेश्चन को इन्होंने पूरा थॉरोली स्टडी किया है। और इन्होंने सोशल साइंस के स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि मैंने सभी आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखा, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस रहा हो, चाहे वो हिंदी। मतलब कि पैराग्राफ लिखने से इन्होंने बचना चाहा कि पैराग्राफ में आंसर न लिखें। पॉइंट वाइज आपको पता है कि आंसर में क्लियरिटी होती है, टीचर को पढ़ने में भी समझ में आता है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखा, कहने का मतलब जितना क्वेश्चन जिस नंबर का था दोस्तों, जितने मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसी हिसाब से इन्होंने अपने आंसर को फ्रेम किया और टू द पॉइंट पेपर में लिखा, इधर उधर की चीजें नहीं लिखी। और दूसरी बात, उन्होंने पढ़ाई किस तरह से की। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि मैं स्टडी स्कूल के बाद रेगुलर स्टडी मैं करती थी, 5 से 6 घंटे मैं घर पर पढ़ती थी। अपने टाइम को मैं इस तरह मैनेज करती थी कि मैं सब्जेक्ट वाइज मेरा टाइम टेबल था कि मुझे किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना है, और मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाई। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे कोर सब्जेक्ट थे, जैसे मैथ्स और साइंस, बिल्कुल इंग्लिश, इनको मैं रेगुलर स्टडी करने की कोशिश करती थी। अपना टाइम टेबल मैंने इस तरह से फ्रेम किया था कि मेरे कोर सब्जेक्ट में पहले पढ़ती थी, फिर रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया। बात आती है जब भी कोई टॉपर आता है तो आपके मन में आता होगा कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या रही, इसने अलग क्या किया। तो बिल्कुल दोस्तों, कुछ भी अलग सब नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि वो फोकस्ड होते हैं कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क पाते हैं। इन्होंने दोस्तों एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी किया, पूरी एनसीईआरटी की इन्होंने अच्छे से स्टडी की। एनसीईआरटी को ही माइंड में लेकर चलिए ताकि इनका पेपर अच्छा जाए, क्योंकि इनको पता था कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए पहले इन्होंने कुछ भी नया नहीं किया, पहले इन्होंने पूरी एनसीईआरटी को कवर किया, चैप्टर वाइज फेज वाइज ये कवर करती चली गई सिलेबस को। और देखिए दोस्तों, इनका जो परिणाम आया वो अपनी इनकी जर्नी को, वो इनकी दास्तान को खुद ही कह रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि इन्होंने सबसे स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को और मॉडल पेपर को ये सदैव उससे टच में रही दोस्तों। बिल्कुल, इन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की। इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने बताया कि मैंने प्रैक्टिस पेपर्स को बहुत टच किया, प्रैक्टिस पेपर्स को मैंने प्रैक्टिस किया ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे और सब्जेक्ट में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में, जो दोस्तों लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें इनको ज्यादा लिखना होता है, उसमें इनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से नहीं किया, इन्होंने पहले प्रैक्टिस कर ली, देख लिया कि मैं टाइम के अंदर काम कर पा रही हूं या नहीं, और टू द पॉइंट आंसर लिखने का प्रयास किया। इधर उधर की चीजें न लिखते हुए आंसर को एक्यूरेट लिखा, बिल्कुल सेलेक्टिव आंसर लिखा। और देखिए, इन्होंने पेपर के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड में और बोर्ड में भी आप ऐसा देखते होंगे कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत टफ फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए ताकि बच्चा डिमोरलाइज हो जाए, उसको ऐसा लगे कि पेपर नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो भी क्वेश्चंस थे जो मुझे अच्छे से आते थे, जो मुझे पहले आते थे, पहले मैंने उसको करने का प्रयास किया, और बाकी जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे उसको मैंने बाद के लिए कुछ समय के लिए छोड़ा।
पढ़ा मैंने उसको 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स रीड किया, तब मैं उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच पाई। बिल्कुल। और आप लोग कहते हो कि स्कूल टाइम में हमको टाइम नहीं मिल पाता है, हम 5-6 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो दोस्तों इन्होंने भी यही किया कि पहले इन्होंने एक एनालिसिस किया। एनालिसिस इस चीज का किया कि मेरे जो स्कूल के आने के बाद टाइम होता है वो कहां जाता है, जो फालतू की एक्टिविटीज हैं, जो यूजलेस एक्टिविटीज हैं, उनको मैं कैसे कम करूं, उनको मैं कैसे रोकूं, इस चीज पर इन्होंने ध्यान दिया। और इसी टाइम को मैनेज करते हुए इन्होंने अपनी स्टडी के लिए 5 से 6 घंटे रेगुलर किया। और एग्जाम के समय में कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी जो उन्होंने रखी, उसी का परिणाम इनको दोस्तों अंक के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में इनको मिला है। तो उम्मीद है कि रिचा छाबड़ा की जर्नी से आप भी दोस्तों बहुत कुछ सीखोगे और अच्छा प्रयास करोगे। किस तरह से इन्होंने ये कारनामा किया, बिल्कुल दोस्तों, किस तरह से इन्होंने मुकाम हासिल किया, आपको मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट होगा दोस्तों हमें तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, आपको टाइम टेबल से रिलेटेड चाहिए या टॉपर्स की क्वालिटी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं उस पर वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।